हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो कल की क्लास का जो हमारा लास्ट टॉपिक था, हमने उसमें देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो कौन कौन सी कला करते थे। तो उसमें हमने देखा कि मेटल आर्ट करते थे, जो हमारी धातु कला थी। फिर हमने स्टोन आर्ट देखा, पत्थर कला, क्ले आर्ट देखा, मिट्टी की कला, और कुछ अन्य कला हमने देखी थी, जैसे मोहर वगैरह जो लोग बनाते थे। जो हमने कल फिर उसके बाद जो टॉपिक कवर किया था, उसमें हमने देखा था कि जो धातु कला वो लोग करते थे वो किस किस टेक्निक से करते थे। उसमें हमने देखा कि वो लोस्ट वैक्स टेक्निक से जो है धातु की वस्तुएं जो है बनाते थे। उसमें फिर हमने कुछ वस्तुएं भी देखी, जो मोहनजोदड़ो की जो हमारी ब्रोंज की डांसिंग गर्ल है वो कौन सी टेक्निक से बनी हुई है, वो हमारी लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई है। उसके बाद हमने कुछ और भी जो है जैसे हाथी और गैंडे की जो हमने मूर्तियां देखी, जो हमें कहाँ से मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता से। वो भी किससे बनी हुई थी, वो भी हमारी लोस्ट वैक्स टेक्निक से ही बनी हुई थी। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है कि पत्थर की जो वस्तुएं हैं, जो हमारा स्टोन आर्ट था, उससे पत्थर की कौन कौन सी वस्तुएं जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाते थे। तो हेडिंग डालिए आज की, पत्थर की वस्तुएं। हेडिंग है आज की हमारी, पत्थर की वस्तु। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो पत्थर कला से कौन कौन सी जो है पत्थर की वस्तुएं बनाते थे। अब अगर पत्थर की कला की बात करें तो सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो से शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो से जो है हमें एक पत्थर की मूर्ति मिली है, जो योगी की मूर्ति है, जिसको हमने शायद पढ़ा भी होगा, बियर्डेड मैन जिसको बोलते हैं। उस मूर्ति को जो है किससे बना हुआ है, वो हमारी सैलकड़ी पत्थर की बनी हुई है। जो मोहनजोदड़ो से हमें योगी की जो प्रतिमा मिली है, या पुरोहित की प्रतिमा आप बोल सकते हो, जिसको बियर्डेड मैन बोलते हैं, वो पत्थर से बनी हुई है। और कौन से पत्थर से बनी हुई है, सैलकड़ी पत्थर से, जिसको स्टेटाइट बोलते हैं। तो यही से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है पत्थर की वस्तु में, वो क्या है, मोहनजोदड़ो से मिली योगी की प्रतिमा। तो फर्स्ट पॉइंट राइट डाउन कीजिए, मोहन जोदड़ो से मिली योगी की मूर्ति। पत्थर से बनी है। अब अगर इसके पत्थर की बात करें कि ये कौन से पत्थर से बनी है, तो ये हमारे कौन से पत्थर से बनी है, सैलकड़ी पत्थर से, जो हमारा स्टेटाइट स्टोन है। तो यहीं से सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, ये सैलकड़ी पत्थर से जो हमारा स्टेटाइट है बनी हुई है। अब अगर इस सिग्निफिकेंस की बात करें हम इस मूर्ति की, तो आप लोगों ने देखा होगा ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति में जो बियर्डेड मैन है उसने अपने कंधे पे एक दुपट्टा टाइप में, एक शॉल टाइप में जो है कुछ, या चद्दर आप बोल सकते हो, कुछ डाला हुआ है। और अगर उसको ध्यान से देखें तो उस जो यहाँ पे उसने कुछ चद्दर टाइप में डाला हुआ है, उस पे जो है तीन पत्तियों का जो है फूल जो है वो बने हुए हैं, त्रिपत्तियों के जो है अलंकार जो है उसमें बने हुए हैं। तो यहीं से हमारा सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, इस मूर्ति में त्रिपत्ति फूल बने हुए हैं। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि जो त्रिपत्ति जो थ्री पेटल्स के फ्लावर है वो किस मूर्ति पर बने हुए हैं, तो वो हमारे किस पर बने हुए हैं, जो हमें मोहनजोदड़ो से जो बियर्डेड मैन मिला है उस पर बने हुए हैं। सेकंड अगर हम इसमें बात करें तो ये जो मूर्ति है, इसमें आपने देखा होगा जो उसका हेड है उस मूर्ति का, उसके हेड पे भी जो है एक पट्टी बंधी हुई है। तो यहीं से हमारा सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, इस मूर्ति के सर पर
एक पट्टी बंधी हुई है, या बनी हुई आप बोल सकते हो। तो ये तो हुई हमारी जो मोहनजोदड़ो से हमें जो है पत्थर की मूर्ति मिली। अब अगर दूसरी बात करें तो हड़प्पा की मूर्तियां देख लेते हैं। हड़प्पा में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमें हड़प्पा से मूर्ति मिली है, हड़प्पा से हमें दो धड़ की मूर्ति मिली है पत्थर की, जिनमें से एक जो धड़ है वो हमारा किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से, जो हमारा रेड सैंडस्टोन है उससे बना हुआ है। और जो हमारा दूसरे धड़ की मूर्ति है जिसको हम नटराज की मूर्ति मानते हैं, वो हमारी किससे बनी हुई है, ब्लैक पत्थर से, ब्लैक स्टोन से। तो यहीं से अगर हम हड़प्पा की बात करें तो यही पॉइंट आ जाएगा कि हड़प्पा से दो धड़ पत्थर के मिले, दो धड़ की पत्थर की मूर्ति मिली। अब अगर इन मूर्तियों की हम बात करें तो इनमें से एक मूर्ति हमारी किसकी बनी हुई है, एक मूर्ति हमारी इसमें बनी हुई है, एक जो है लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, जो हमारा कौन सा पत्थर है, रेड सैंडस्टोन। साथ साथ जो है अपनी नोटबुक में इसको उतारते हुए चलिए। अगर दूसरी मूर्ति की हम बात करें तो जो दूसरी हमें नटराज की मूर्ति मिली है वो हमारी कौन सी है, वो एक काले पत्थर की। मिली, ब्रैकेट में डाल लीजिए नटराज की मूर्ति। तो ये हुई हमारी हड़प्पा की मूर्ति। इसके अलावा अगर हम पत्थर की मूर्ति की बात करें तो हमें जो है एक मोहनजोदड़ो से एक और मूर्ति मिली है जो हमारी सिर्फ सर की मूर्ति है। मतलब जो पत्थर पे जो मूर्ति बनी हुई है वो सिर्फ सर की है, हेड की। तो उसको हम हिंदी में जो है मसाक की जो मूर्ति है उसको मसाक भी बोलते हैं। ये हमारी जो है लाल चूना पत्थर से बनी हुई है। तो इसी में ये पॉइंट ऐड कीजिए, मोहनजोदड़ो से एक और पत्थर की सर की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो से एक पुरुष सर की मूर्ति मिली। जिसे मसाक भी कहते हैं। और ये हमारी कौन से पत्थर से बनी हुई है, लाल चूना पत्थर से बनी हुई है। तो ये है हमारा जो पत्थर की मूर्तियां जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। इसको जल्दी से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। फिर अपना अगला टॉपिक जो है हम स्टार्ट करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मोहर मिली है वो कैसी मिली है और कौन कौन सी मिली है। तो ये तो हुआ हमारा स्टोन आर्ट और कल हमने कवर किया था मेटल आर्ट। लिख लिया सभी ने?
हो गया। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या था हमारा, नेक्स्ट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से मोहर मिली है। तो हेडिंग डालिए मोहर। अगर मोहर की बात करें तो मोहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की एक अनोखी कला थी हमारी, क्योंकि जो मोहर है उनका उपयोग किसमें हुआ था, व्यापार में हुआ था। तो यहीं से हमारा जो है फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की अनूठी कलाकृति थी हमारी, कौन, मोहर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, मोहर सिंधु घाटी सभ्यता की अनूठी कलाकृति थी। अब अगर मोहर की हम बात करें तो मोहर किससे बनी हुई थी, तो जो ये मोहर है पत्थर की बनी हुई थी, धातु की बनी हुई थी, हमारी जो सीप है सीप से बनी हुई थी, शंख से भी जो है हमें कुछ जो सील है वो बनी हुई मिली है। लेकिन अगर हम ज्यादातर सील की जो मोहर है उनकी बात करें तो जो ज्यादातर मोहर हमें मिली है वो हमारी जो सैलखड़ी पत्थर है उससे बनी हुई है। तो जो हमारी ज्यादातर मोहर है वो किससे बनी हुई है, ज्यादातर मोहर सैलखड़ी पत्थर की है, जो हमारी स्टीटाइट स्टोन है। और अन्य मोहर जो है हमारी जो उससे अलग मोहर है वो किससे बनी हुई है, सीप, शंख, ये हमारी, और कुछ जो है हाथी दांत से भी बनी हुई है। अब अगर इनके आकार की बात करें कि जो हमें ये मोहर मिली है ये किस किस डिजाइन की मिली है, किस किस शेप की मिली है। अगर इनके आकार की बात करें तो हमें यहाँ से आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार इस प्रकार की जो है हमें बेलनाकार की, ये तीन चार तरीके की मोहर जो है हमें यहाँ से देखने को मिली है। तो यही से हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, मोहर का आकार, मोहर वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, बेलनाकार, की मिली। अब अगर वर्गाकार की बात करें तो ये वर्गाकार क्या है हमारा, ये है हमारा स्क्वायर, आयताकार जो है वो रेक्टेंगल, गोलाकार हमारा जो सर्कुलर है, स्फेरिकल आप बोल सकते हो, और जो बेलनाकार है ये है हमारी सिलेंड्रिकल। तो इसको इंग्लिश में भी राइट डाउन कीजिए। वर्गाकार का मतलब है स्क्वायर, आयताकार का मतलब है रेक्टेंगुलर, गोलाकार मतलब सर्कुलर, और बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल। तो इन शेप्स की जो है हमें यहाँ से मोहर मिली है। अब अगर हम आयताकार और वर्गाकार मोहर की बात करें, जो हमारी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मोहर थी, उनके एक तरफ तो जो है हमें स्क्रिप्ट देखने को मिली है, लिपि देखने को मिली है, और दूसरी तरफ जो है हमें वहाँ पर पशु और पक्षियों के चित्र बने हुए मिले हैं। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, आयताकार और वर्गाकार मोहर पर आयताकार,
और वर्गाकार मोहर पर एक तरफ लिपि जो स्क्रिप्ट है हमारी और दूसरी तरफ की अगर बात करें तो वहां पर क्या मिला है, दूसरी तरफ पशु पक्षियों के चित्र मिले। तो ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर। और हम इसकी विशेषताओं की अगर बात करें, जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर है उनकी अगर विशेषताओं की बात करें तो हमें जो मोहनजोदड़ो से जो हमें मोहर मिली है, यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली है, मोहनजोदड़ो की मोहर, मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर लिखिए, एक मोहर पर बीच में एक पुरुष है और उसके चारों तरफ पशु पक्षी बने हैं। इसी को पशुपति मोहर कहा गया। जो हमें मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है उसमें बीच में जो है एक पुरुष बना है और उसके जो चारों तरफ है वो क्या बना हुए हैं, पशु पक्षी बने हुए हैं। तो इसी मोहर को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, सिंधु घाटी सॉरी पशुपति की मोहर है हमारी। अब अगर इस मोहर की विशेषता की हम बात करें, जो ये मोहर थी हमारी, इसकी अगर दाई तरफ हम बात करें तो दाई तरफ हमें क्या मिला है, बाघ और हाथी। तो इसी में लिखिए दाई तरफ इस मोहर पर दाहिनी तरफ बाघ और हाथी बने हैं और इसके बाएं ओर गेंडा और भैंसा बना है। अगर इसके नीचे की बात करें तो इसके नीचे दो एंटीलोप बारहसिंगा बने हुए हैं और इसके नीचे दो एंटीलोप जिनको बारहसिंगा बोलते हैं बने हैं। तो ये थी हमारी पशुपति मोहर। अब अगर मातृ देवी की मोहर की बात करें तो हमें जो मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की जो मोहर मिली थी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, हड़प्पा से जो मिली थी, हड़प्पा वाली मोहर पे हमने क्या देखा था कि एक हमें उसमें स्त्री का जो है चित्र बना हुआ दिखता है, जिसके गर्भ से, जिसके पेट से जो है एक पौधा उगता हुआ दिखाया गया है, जिसको हम किसकी मोहर मानते हैं, मातृ देवी की, मदर गॉडेस की मोहर मानते हैं। तो पहले इसको लिखिए फिर आगे का कवर करते हैं। लिख लिया सभी ने?
नेक्स्ट पेज पे लिखिए, हड़प्पा से जो मोहर मिली है, हड़प्पा से एक मोहर मिली है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा उगता हुआ दिखाया है। इसे ही जो है हम क्या बोलते हैं, मातृ देवी की मोहर, जो हमारी मदर गोडेस है। तो ये तो हुई हमारी हड़प्पा की मोहर की बात करें। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमें कुछ मोहर मिली है वो धार्मिक जो है धार्मिक उसका प्रतीक है। तो यहीं से अगला जो पॉइंट है वो हमारा क्या आ जाएगा कि मोहर जो है धार्मिक आस्था का भी प्रतीक था। कुछ मोहर धार्मिक आस्था का प्रतीक है। अब अगर बात करें तो कौन कौन सी, जैसे पशुपति मोहर, मातृ देवी की मोहर, तो ये किसको दर्शा रही है, ये हमारे धार्मिक आस्था को दर्शा रही है। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर की बात करें तो हमें मोहरों पर एक श्रृंगी बैल की जो है आकृति देखने को मिलती है। तो यहीं से अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर पर, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर पर एक श्रृंगी बैल की या बैल का चित्र मिला है। मोस्टली जो हमारी सील्स हैं, जो मोहर हैं, उनपे हमें एक श्रृंगी बैल का जो है चित्र मिला है। तो यहाँ से माना जाता है कि शायद ये लोग एक श्रृंगी बैल को भी पूजते थे। तो ये हुआ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर। अब अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा कौन सी मोहर मिली है, वो हमें आयताकार और वर्गाकार की मोहर मिली है। तो यहीं से अगला पॉइंट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में आयताकार और वर्गाकार जो हमारी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सील्स है सबसे ज्यादा मिली। और अगर साइट की पूछी जाए तो मोहनजोदड़ो से जो है हमें सबसे ज्यादा सील्स मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यहीं से नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा
मोहर मिली। एक हमने पढ़ा था कि जो लोथल है, लोथल से हमें दो प्रकार की जो है मोहर देखने को मिलती है। एक हमें तांबे की मोहर मिलती है और दूसरी लोथल से जो है हमें, शायद हमने पहले पढ़ा है कि जो हमें फारस की, जो ईरान है, ईरान की बटन के आकार की मोहर जो है हमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लोथल से दो प्रकार की मोहर मिली। एक कौन सी मिली, एक तांबे की मोहर और दूसरी जो है हमें ईरान की, या फारस बोल सकते हो, फारस की बटन के आकार की मोहर मिली। तो ये तो हुआ हमारा कि हमें कहां से कैसी मोहर मिली। अब अगर मोहर की हम बात करें तो मोहर किस लिए यूज की जाती थी, व्यापार में जो है यूज की जाती थी। तो यहीं से हमारा अगला पॉइंट क्या आ जाएगा कि मोहरों का जो महत्व है वो व्यापारिक महत्व था। तो मोहर का व्यापार में सर्वाधिक महत्व था। अगला क्या है हमारा, मोहर का व्यापार में सर्वाधिक महत्व था। और अगर मोहर की बात करें तो जिसके पास जो मोहर होती थी वो क्या होती थी, उसके स्वामित्व को दर्शाती थी। अगर किसी इंसान के पास मोहर है तो वो उसके स्वामित्व को दर्शाती थी। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, मोहर स्वामित्व को भी दर्शाती थी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मोहर स्वामित्व को दर्शाती थी। अब अगर मोहर की बात करें तो जो हमारी आयताकार और वर्गाकार मोहर है उनको बाजू पे जो है पट्टी में, पट्टीनुमा जो है उसको बांध के रखते थे हम। तो उसको आप एक ताबीज की तरह भी बोल सकते हो। जो हमारी आयताकार और वर्गाकार मोहर है, आयताकार और वर्गाकार मोहर को पट्टीनुमा बाजू पर बांधते थे। इसे ताबीज भी बोल सकते हैं। अब कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था ना, जब हम धर्म की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं क्या वो जादू टोना अंधविश्वास पर जो है करते थे विश्वास। तो हमने उसमें क्या देखा था कि हाँ ये लोग जादू टोना और अंधविश्वास में विश्वास रखते थे। उसका साक्ष्य हमें क्या मिला था कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से बड़े पैमाने पर ताबीज मिले थे। तो ताबीज कैसे थे उनके, आयताकार और वर्गाकार आकार के थे। जो हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप है उसकी थी, उसको पट्टीनुमा में जो है वो बाजू पर बांध कर रखते थे। मतलब किसी कपड़े वगैरह में उस मोहर को बांध कर रखते थे।
तो ये हुआ हमारा मोहर और उसकी विशेषताएं। लिख लिया सभी ने? अगला है हमारा मृदभांड। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अगर मृदभांड की हम बात करें मिट्टी के बर्तन की तो वो कैसे थे। तो नेक्स्ट हेडिंग है मृदभांड, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं। मृदभांड क्या होता है? मिट्टी का बर्तन। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसके बर्तन कैसे थे। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन की बात करें, हम मृदभांड की अगर बात करें तो ये सादे होते थे, मतलब इसमें रंगों का उपयोग नहीं किया जाता था। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है? ये सादे थे, मतलब सिंपल थे। इनमें कोई भी कलर का यूज नहीं किया गया। इनमें रंगों का प्रयोग नहीं किया। और मृदभांड की अगर बात करें, जो सादे मृदभांड थे, अगर उनकी विशेषताओं की हम बात करें, जो मृदभांड थे उनकी विशेषता लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? मृदभांड की विशेषता। तो जो हमारे सादे मृदभांड थे वो लाल मिट्टी से बने होते थे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? सादे मृदभांड लाल मिट्टी से बने थे। अगर रंगीन मृदभांड की हम बात करें तो वो काली मिट्टी के बने होते थे और उस पे लाल मिट्टी का लेप किया जाता था। तो सेकंड क्या है इसकी विशेषता? रंगीन मृदभांड काली मिट्टी के बने होते थे काली मिट्टी के बने होते थे और उन पर लाल मिट्टी का लेप किया जाता था, मतलब कोटिंग किया जाता था। तो इस टाइप के जो है हमें वहां पर मृदभांड देखने को मिले हैं। कुछ जो हमें मिट्टी के बर्तन वहां पे मिले हैं वो छिद्रित मिले हैं, मतलब उनमें छेद मिले हैं। मान लिया जैसे ये कोई मृदभांड है, ये हमारा एक मृदभांड है। इसमें अगर जगह जगह छेद किए हो तो कुछ ऐसे छिद्रित मृदभांड भी जो है हमें इस सभ्यता में देखने को मिले हैं अलग अलग शेप्स के। तो यहाँ से तीसरी विशेषता क्या आ जाती है कि कुछ छिद्रित मृदभांड मिले। छिद्रित का मतलब है उनमें होल हो रखा था।
तो इस प्रकार के जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जो है मृदभांड मिले हैं। अब जैसे हमने इसकी विशेषता देखी कि जो मृदभांड थे वो कैसे थे, सादे थे, और जो सादे मृदभांड थे वो हमारे कैसे बने हुए थे, लाल मिट्टी से बने हुए थे, और जो रंगीन मृदभांड थे उन पर काली मिट्टी के बने होते थे और उस पर लाल मिट्टी का जो है ऊपर से कोटिंग कर दी जाती थी, लेप कर दी जाती थी, तो उससे वो क्या हो जाते थे, दो कलर के। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृदभांड थे वो कैसे थे, काले और लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके मृदभांड को क्या कहा गया, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये थे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो बर्तन थे वो। लिख लिया सभी ने यहाँ तक? अच्छा, इसी में 2 पॉइंट और ऐड कर लीजिए जो मैंने अभी बताए हैं आपको कि जो मृदभांड है हमारे वो अलग अलग शेप्स के होते थे। तो उसको भी आप पॉइंट बना के जो है लिख लो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो मृदभांड है वो अलग अलग प्रकार के और अलग अलग आकार के थे। तो ये तो हो गई इसकी विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड अलग अलग प्रकार और अलग अलग आकृति के थे। मतलब अलग अलग टाइप और अलग अलग डिजाइन के जो हमें वेयर देखने को मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, वो कैसे कैसे मिले हैं, अलग अलग डिजाइन के और अलग अलग जो उसका मतलब टाइप है कि कोई हमें कटोरा मिल गया, मतलब कटोरी टाइप का, या कोई मटके टाइप का, तो उस टाइप से जो है हमें अलग अलग टाइप के मृदभांड मिले हैं। सेकंड आप इसी में लिख लीजिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो मृदभांड है वो कैसे बने हैं। ये मैंने आपको जब हम वो पढ़ रहे थे शुरू में ही मैंने बताया था, जब हमने आई थिंक न्यूलिथिक पीरियड पढ़ा था तभी मैंने बताया था कि जो न्यूलिथिक पीरियड है उसमें क्या आ गया था, पहिए का आविष्कार हो गया था, जो चाक है कुम्हार का उसका आविष्कार हो गया था। तो मृदभांड किस पर बनने लगे थे, चाक पर। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मृदभांड है वो हाथ से नहीं बनाते थे, मतलब उसको मिट्टी के बर्तन है क्या होता है, जैसे हम क्ले से कोई डिजाइन बना लेते हैं हाथ से, वो वैसे नहीं बनाते थे। वो जो प्रॉपर कुम्हार का चाक होता है, जो पहिया होता है, उस पर जो है मृदभांड को बनाते थे। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड सभ्यता के मृदभांड कुम्हार के चाक पर बने हैं। तो ये है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृदभांड थे वो। लिख लिया सभी ने? चलो आज इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में जो है हम अपने आगे के टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। कल से जो है हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो साइट्स है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स है वो कौन कौन सी है और किस साइट से जो है हमें क्या क्या चीजें मिली है, उसकी खोज कब हुई है, किसने उसकी खोज की है,
किस नदी के किनारे है। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में कल के टॉपिक में कवर करेंगे। आज जो है हमारी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिग्निफिकेंस जो है हमारी आज खत्म हो गई है। तो आज एक हमारा बड़ा पोर्शन जो है खत्म हो गया। अब सिर्फ दो चीजें बचती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स कौन कौन सी थी, वहां से क्या क्या चीजें हमें मिली, किसने बनाई, किसने खोजी, किस नदी के किनारे खोजी, और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। उसके बाद जो है हम अपने वैदिक काल की तरफ चलेंगे। तो उम्मीद है आपको जो आज की क्लास है उसमें मजा आया होगा और आप लोगों को सभी को समझ में भी आया होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड थे वो कैसे थे, पत्थर की क्या क्या वस्तुएं थी, हमारी मिट्टी की कौन कौन सी वस्तुएं थी, मोहर कैसी थी। तो ये तो थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। अगर आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है तो मैं जो है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पे @GSY अनुष्का चौधरी चैनल से। अगर आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे और हमारे साथ जो है डेली क्लासेस कंटिन्यू करिए। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा अच्छे से जो आज हमने पढ़ा। थैंक यू।